Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about how the Indian climate is monsoon type of climate, what is monsoon, how it comes, in which month of the year it comes to India. Early June. Then after burst of monsoon, when in the beginning of the monsoon season or in June and July there is a heavy rainfall at a time एज ए प्री मानसून, मानसून से थोड़ा सा पहले अगर बहुत तेज बारिश हो फर्स्ट ऑफ मानसून। अब हमारे पास है सीजन्स कि हम अलग अलग सीजन्स भारत में कौन कौन से ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले द कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। हमारे देखते हैं एक मौसम से दूसरे में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला, टेम्परेचर में, रेनफॉल में, जो डिफरेंट कंडीशन है मॉइस्चर में। तो इसमें के अनुसार हमने डिफरेंशिएट किया है वो चार भागों में। सबसे पहले विंटर हमारा बेसिकली कहाँ कब से कब तक है, नवंबर से फरवरी तक। हमारा सबसे दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने हैं सर्दियों के। अब इसकी कुछ विशेषता है विंटर सीजन की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है, आप देखोगे चेन्नई या फिर कोस्टल रीजन लिखते हैं, चेन्नई या कोस्टल रीजन लिखते हैं तो वहां कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते। क्यों नहीं आते वेरिएशंस? कि वहां जो भी कोस्टल रीजन्स हैं उनके आसपास जो हमारे पास वाटर बॉडीज हैं, ओशियन या सीज हैं, वो हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है उसको मॉडरेट करने में सहायक है। इस वजह से वहां टेम्परेचर को ज्यादा बदलाव नहीं आता। वहां हम देखते हैं कि लगभग 24-25 डिग्री टेम्परेचर रहता है। लेकिन अगर हम भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इस साइड इस बेल्ट की बात करें तो हमारा टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। यानी टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन है। अब उसके साथ साथ अगर हम देखें, अब भी ऑब्जर्व करते हैं, नवंबर हमारा जो फर्स्ट हाफ है वो निकल गया। अब इसमें देखते हैं जैसे ठंड बढ़नी शुरू हुई तो हमारे यहाँ लगभग अगर कुछ समय को छोड़ते तो हमारे धुंध वगैरह फोग रहती है, अदरवाइज दिन में धूप निकलती है। लेकिन यानी दिन ज्यादा ठंडे नहीं होते, रातें ज्यादा ठंडी होती हैं। तो वैसा ही है, वार्म डेज नाइट्स आर कोल्ड और फ्रोस्ट इज कॉमन। जो हिमालय रीजन है वहां फ्रोस्ट की धुंध है, एक सामान्य सी बात है। इसके साथ साथ इस महीने के दौरान हमारे पास कौन सी हवाएं चलती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारे यहाँ असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये जो बेल्ट है इस साइड से हवाएं चलती हैं। इनकी स्पीड ज्यादा नहीं होती, कम स्पीड होती है, तो हम दिन में ठंडी हवाएं चलती हैं। ये तो था हमारा विंटर सीजन। अब उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा हमने जो डिवाइड किया वो था हमारा समर। समर की बात करें तो हमारे सीजन का समय है मार्च से मई। ये अब इसमें देखो टेम्परेचर से पता चल जाता है कि समर का, कि गर्मियां की देखो वन बाय वन, मंथ बाय मंथ कैसे इंक्रीज होता है टेम्परेचर। फिर एक बार जैसे हम कोस्टल रीजन की बात करें वहां ज्यादा वेरिएशंस नहीं आती, वहां फिर भी ज्यादा वेरिएशन नहीं आती, 25-30 डिग्री टेम्परेचर। अब यहाँ देखो मार्च में जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वहां लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। अप्रैल की बात करें तो हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ के ये लगभग 42 डिग्री तक हो जाता है। और खासकर कहाँ, जो हमारा गुजरात वाला जो बेल्ट है वेस्टर्न का, और मई तक ये 45 डिग्री तक, यानी धीरे धीरे मंथ बाय मंथ एवरेज बढ़ रही है। अब उसी दौरान हम देखते हैं हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जो उत्तरी भारत है, उसमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं, धूल भरियानियां चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, जिनको लू बोलते हैं। ये लू, ये हम इसमें देखो घर पर भी हमें चेतावनी दी जाती है कि बाहर नहीं निकले, नहीं तो बीमार हो सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपोजर है, इट कैन बी फैटल, हमारे लिए घातक हो सकता है। और धूल भरी आंधियां चलती हैं। गर्मियों के मौसम की बात करें तो मार्च मई है, उस दौरान की अगर कॉमन फीचर की बात करें नॉर्दर्न इंडिया की, इसको लोकल विंड है एक लू, यानी ज्यादातर नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। अब उसके साथ एक देखो काल बैसाखी वर्ड आया। काल बैसाखी क्या, इस टाइम पर तो तेज हवाएं चलती है, उसके साथ थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़कने के साथ बहुत तेज कई बार बारिश भी आती है। और वेस्ट बंगाल में, क्योंकि ये महीना जो अप्रैल का है तो उसके बाद बोलते हैं बैसाख, तो जब ये बारिश उस टाइम पर होती है तो इसको काल बैसाखी, क्योंकि इसकी वजह से नुकसान काफी होता है, तेज हवाओं के साथ बारिश होती है, तो इसलिए इसको काल बैसाखी बोला गया। दूसरा, इस जो समर सीजन के एंड की बात करें तो उस टाइम पर जून के आज से पहले और मई के लास्ट में केरल कर्नाटक वाला जो बेल्ट है हमारा साउथ में, वहां प्री मानसून, तो मानसून शावर्स हैं, उससे पहले की एक बारिश आती है, जो कि हमारे यहाँ जो मैंगो, आम की फसल को पकने में सहायक है, इसलिए इनको मैंगो सावर बोला जाता है, जो प्री मानसून है केरल और कर्नाटक। ये हमारा विंटर और समर। अब उसके बाद बात करें तो हमारे पास तीसरा जो हमने मौसम डिवाइड किया वो हमारे पास एडवांसिंग मानसून, मानसून का आना। और ज्यादातर हम देखते हैं कि अगर पूरे भारत की बात करें तो जो हमारे पास जून, ये
जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है। केरल और बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र की बात करें ओशियंस के साथ लगती जगह है। और ये नॉर्थ वेस्ट को छोड़ दें, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट को छोड़ दें एंड थार डेजर्ट वाला इलाका, इस साइड के बेल्ट को छोड़ दें, तो लगभग जुलाई में पूरे भारत में बारिश का मौसम बन जाता है, मॉनसून जो हमारे। अब ये मॉनसून का किस प्रकार का मैकेनिज्म है, इसमें मैंने शुरुआत में डिस्कस किया कि हमारे यहाँ दो ब्रांच से आती है मॉनसून की हवाएं। एक तो आती है हमारे यहाँ जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। साउथ वेस्ट मॉनसून, अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, आप देखो साउथ नीचे जो हमारे पास केरल, वेस्ट जो हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र से नीचे फिर थोड़ा गोवा से नीचे कर्नाटक से फिर केरल, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट की साइड अरेबियन सी लगता है। इंडियन ओशन और अरेबियन सी की जो इधर से बारिश आती है, इधर से जो हमारे पास हवाएं चलती हैं, मॉइस्चर लेके चलती हैं, पूरे देश के अंदर बारिश करती हैं। और हवाई साइड क्यों चलती हैं, हमने देखा था जहां टेम्परेचर बढ़ेगा वहां क्या बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो आपने मार्च से जो हमारे पास मई का समय था गर्मी का, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी उस टाइम पर। जो इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया और इंटरनल पार्ट ऑफ एनी कंट्री, जैसे भारत की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ अंदरूनी हिस्से थे जो कोस्टल एरिया से दूर थे, वहां बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने का अपना मॉइस्चर खत्म हो गया, लो प्रेशर बना। लो प्रेशर, हाई प्रेशर कहाँ है, ओशियंस के ऊपर। तो यहां से हवाएं चलती हैं लो प्रेशर की तरफ और जुलाई तक लगभग पूरे भारत में मॉनसून आ जाता है। अब इसी दौरान देखते हैं वेस्टर्न घाट्स में है बारिश बहुत ज्यादा होती है, कई बार तो 250 सेंटीमीटर एंड अबव, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। इसमें भी दो साइड है वेस्टर्न, इसमें लीवर्ड और विंडवर्ड साइड होती है। लीवर्ड और विंडवर्ड साइड क्या है, लीवर्ड और विंडवर्ड साइड होती है जो वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट क्या है, जो हमारा कोस्टल रीजन है वेस्ट का, उससे थोड़ा सा आगे क्या है, कोस्टल प्लेन्स है, उसके बाद कुछ पहाड़ी इलाका है जिसको कि हमने घाट का नाम दिया, वेस्टर्न घाट्स है। उसमें जो पहाड़ियां हैं, आप इससे पहले वाले लेसन में पढ़ चुके थे, महेंद्रगिरी है हमारी ईस्ट की, और अनायमुदी हाईएस्ट जो हमारी पीक है वो कहाँ की है, वेस्ट की। तो अनायमुदी जैसे जो पीक है, जो ऊंचे पहाड़ है, तो जैसे ही हमारे यहाँ हवाएं मॉइस्चर लेके जाएंगी, तो मान लो ये हमारे पास माउंटेन रेंज है कोई, तो इससे इस साइड से हवाएं चल रही है, यहाँ इनकी हाइट ज्यादा, यहाँ टकराई, यहाँ बारिश हो जाएगी। तो जो हवा को फेस करने वाली दिशा है पहाड़ की, द साइड विच फेसेस द विंड्स इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड। ये विंडवर्ड साइड है, यहाँ बारिश ज्यादा होगी। अब यहाँ टकराने के बाद हवाओं के अंदर मॉइस्चर रहा नहीं, मॉइस्चर तो खत्म हो गया, बारिश हो गई। अब उसके बाद दूसरी साइड जाएंगे तो बहुत कम बारिश या नहीं होगी, वो होगी लीवर्ड साइड, जो दूसरी साइड है, द अपोजिट साइड ऑफ दीज विंड्स। इन विंड्स के दूसरी साइड रह गई, इस जो हवाएं को फेस नहीं कर रही है पहाड़ी का वो इलाका, वो है लीवर्ड साइड। तो वेस्टर्न घाट का जो विंडवर्ड साइड है उसमें बारिश बहुत ज्यादा होती है और 250 सेंटीमीटर तक हो जाती है। अब उसके बाद ये जो हमारे पास मॉनसून का समय आता है, इस दौरान जो दो ब्रांच है, दोनों ही ब्रांच से बारिश हमारे सबसे ज्यादा कहाँ होती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है हमारा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और खासकर मेघालय, हमारे पास सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका वर्ल्ड का है, वो है मैसेंड्राम, मेघालय के अंदर, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये नॉर्थ ईस्टर्न का इलाका मैंने पहले बताया, यहाँ ज्यादा बारिश होती है। एक मॉनसून की एक महत्वपूर्ण फीचर और है, एक महत्वपूर्ण फीचर कौन सी है, ब्रेक्स इन मॉनसून। ब्रेक्स इन मॉनसून आप देखते हो कि हमारा जुलाई के मिड जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद हमारे यहाँ बारिश आती है। उस बारिश के बाद एक 2 दिन बारिश आई, उसके बाद 15 दिन नहीं आई, 10 दिन नहीं आई, 12 दिन नहीं आई, तो उसमें ब्रेक इन मॉनसून है। कुछ समय के लिए लगातार बारिश के बाद कुछ समय तक जो इंटरवल है, बीच में स्पेस बन गया, काफी दिन तक नहीं आई, वो क्या, ब्रेक्स इन मॉनसून। बर्स्ट ऑफ मॉनसून क्या था, प्री मॉनसून, जो बहुत तेज बारिश अचानक से आ जाए 2-4 दिन 5 दिन के लिए, तो क्या है, बर्स्ट ऑफ मॉनसून है। और इसी प्रकार कुछ ब्रेक हो जाए तो ब्रेक इन मॉनसून है। तो ये था हमारा एडवांसिंग मॉनसून। और चौथे सीजन की बात करें, सीजन को हमने 4 भागों में बांटा, वो हमारा रिटेटिंग मॉनसून। रिटेटिंग होता है वापस लौटता हुआ। अब हमारे यहाँ देखो कि हमारे यहाँ मॉइस्चर किस प्रकार आया था, दो हमारे पास ब्रांच थी मॉनसून की, कौन कौन सी, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट जो बे ऑफ बंगाल से थी, और साउथ वेस्ट अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से थी, वो ब्रांच आ गई। अब जैसे पूरे भारत में बारिश हो गई, पूरे भारत में बारिश होगी, तो हमारा जो इंटरनल पार्ट था इंडिया का, उसके अंदर क्या था, एक्सट्रीम हीट की वजह से लो प्रेशर बना था। अब जैसी बारिश होगी तो यहाँ लो प्रेशर नहीं रहा, क्योंकि बारिश होगी, मॉइस्चर आ गया। अब ये हवाएं नॉर्थ ईस्ट से वापिस चलना शुरू हो जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट से वापिस चलना शुरू हो जाती हैं। ये जो हमारे पास साउथ वेस्ट है उसकी तरफ, और साउथ जो हमारा ईस्ट है उस तरफ, तो ये हमारे पास रिटरिंग मॉनसून बोलते हैं, यानी मॉनसून आया उसके बाद वापिस जाना इस टाइम पर। इस टाइम के ऊपर ज्यादातर हमारे केवल एक ही जगह ऐसी है, तमिलनाडु वाला बेल्ट, अगर बात करें लोअर जो पार्ट है साउथ इंडिया का, वहां थोड़ी बहुत बारिश होती है वहां, क्योंकि ये हमारे पास लैंड टू सी चल रही है, यानी रिटरिंग मॉनसून में लैंड टू सी, जमीन से ओशन की तरफ हवाएं चल रही है, तो मॉइस्चर इतना ज्यादा भी नहीं कि बारिश कर दे, तो ये ज्यादा ड्राई रहता है, इस टाइम पर बारिश नहीं होती।
इस टाइम में एक फीचर और देखेंगे हम कि हमारा धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है दिन में, यानी मॉनसून का सीजन हमारा कहाँ था, हमने देखा कि जून जुलाई में शुरू हुआ और सितंबर तक है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे सितंबर से आगे निकलते टेम्परेचर दिन का बढ़ना शुरू हो जाता है और रातें ठंडी होती हैं। तो उसने अक्टूबर के टाइम पर तो क्योंकि हमारे पास मॉइस्चर जो बीच में बारिश की वजह से आया था तो ह्यूमिडिटी थी वो, तो ह्यूमिडिटी बनी रहती है और उसके साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है तो एक इरिटेशन सा रहता है, जिसको हम अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। अक्टूबर के टाइम पर होता है तो अक्टूबर हीट के नाम से भी जानते हैं इसको। एक महत्वपूर्ण फीचर है हमारे रिटर्निंग मॉनसून के टाइम पर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें देखेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कि हमारे यहाँ किस जगह पर कितनी बारिश होती है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है और किस प्रकार भारतीय क्लाइमेट को प्रभावित करती है। थैंक यू। नेक्स्ट